पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि 2024 का शानदार आगाज़ करने में कामयाब रहे और अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी गो के विकेटें हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, जबकि पेशावर ज़ल्मी को एक और धचका लगा है, जिनके एक और बॉलर अनफिट हो गए हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे, जबकि उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं और T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनकी T20 वर्ल्ड कप 2024 में शमूलियत का इम्कान है। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, जिनके लिए इस साल मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग के अतबार से। जिनके फास्ट बॉलर नवीन उल हक अफ़गानिस्तान की जानिब से पाबंदी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके, उनकी जगह अटकिंसन को लाया गया। उसके बाद फिर हैरानकुन तौर पर वो फास्ट बॉलर जिसने वेस्ट इंडीज़ के लिए 27 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर कामयाबी दिलवाई, उसको शमार यूसुफ, उसको हैरानकुन तौर पर अचानक पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। लेकिन अहम चीज़ ये थी कि पहला सवाल तो ये था कि शमार यूसुफ का जो कैरियर है T20 फॉर्मेट में वो कैसा है। सिर्फ 2 T20 मैचेस खेले हुए हैं, उनमें भी वो कोई विकेट हासिल नहीं कर सके और बड़ी किसी T20 लीग का आज तक हिस्सा नहीं बने। लेकिन एक मैच की कामयाब जो परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद पर पेशावर ज़ल्मी ने उनकी जानिब देखा, उसे अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। ना सिर्फ पेशावर ज़ल्मी ने, बल्कि इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल T20 लीग में भी दुबई कैपिटल का हिस्सा बने, लेकिन वो वहाँ पर नहीं खेल सके। उसकी वजह ये है कि उनकी जो इंजरी है वो अब सीरियस होती जा रही है। दरहकीकत उन्हें जो मैच था जिसमें वो 7 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, उसमें भी वो फिट नहीं थे। टखने में गेंद लगी हुई थी जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो जो हरीफ बॉलर हैं उन्हें मिचेल स्टार्क ने उन्हें यॉर्कर मारा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह फिट नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बॉलिंग कराई और लगातार 12 ओवर्स कराए, 7 विकेट हासिल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल T20 लीग से मुआहिदा किया इस उम्मीद पर कि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उनका ये कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया से वापस चले गए हैं वेस्ट इंडीज़, यानी वो दुबई नहीं आएंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल T20 लीग नहीं खेलेंगे। अलबत्ता इस बात का इम्कान है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए लाहौर पहुँचेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जब वो इंटरनेशनल T20 लीग नहीं खेल सके, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक जो इंजरी है वो जल्दी रिकवर नहीं हो सकी, तो क्या वो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले ख़ुद को फ़िट कर लेंगे, पूरी तरह फ़िट हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अगर वो फ़िट नहीं होते तो ये बहुत बड़ा धचका होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि उनके पास इस बार ऑलरेडी फास्ट बॉलर कम है और उस तरह की क्लास उनकी नहीं है पेस अटैक के लिहाज से। तो इसलिए उन्हें अच्छा ज़रूरत है कि एक अच्छा बॉलर उन्हें मिल जाए। इससे पहले उन्होंने लुंगी नगीडी को शामिल किया था, वो भी नहीं खेल रहे। फिर उनकी जगह अटकिंसन है, शमार जो यूसुफ है। अब तमाम खिलाड़ी जो पेसर्स हैं वो पेशावर ज़ल्मी के लिए अदम दस्तियाबी उनकी हो रही है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और उसके अलावा अब बात करते हैं उबैद शाह की, जो कि शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे पहले जो एशिया कप का अंडर 19 खेला गया, अंडर 19 कप खेला गया एशिया कप, उसमें वो पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। और अब अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका में, उसमें मजमूई टूर्नामेंट में वो दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, 17 विकेट हासिल कर चुके हैं और गुज़श्ता मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 5 विकेट हासिल की। तो इस कारकर्दगी की बुनियाद पर जिस तरह वो तसलसल के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो PSL में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में, जिसमें वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलेंगे, उनका भाई नसीम शाह भी साथ होगा, हुनैन शाह भी साथ होगा, अगर उसमें वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो गए, इत्मीनान हासिल कर लिया, तो फिर उनकी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान टीम में शमूलियत का इम्कान हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं मौजूदा वक्त में जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे हारिस रऊफ़ हों, शाहीन अफरीदी हों या उसके अलावा ज़मान खान हो, तो पाकिस्तान को पेस अटैक के लिहाज से भी मुश्किलात हो रही हैं। हो सकता है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत वो काम आ जाएं, लेकिन इस तमाम चीज़ों का जो दारो मदार है वो इस बात पर है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है पाकिस्तान सुपर लीग में। क्योंकि अंडर 19 लेवल की जो क्रिकेट है, इसको आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है तो इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन अंडर 19 है, तो जो लेवल है परफॉर्मेंस का, कारकर्दगी का या खेल का, वो उसका बहुत बड़ा फ़र्क है।
अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यकीनन उबैद शाह पाकिस्तान के उभरते हुए फास्ट बॉलर की फहरस्त में शामिल हो जाएंगे, जिनके ऊपर निगाहें होंगी। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी देने में कामयाब हो गए तो उनके लिए पाकिस्तान टीम में खेलने की जो राहें हैं वो खोल सकती हैं। तो एक तो ये उबैद शाह के हवाले से अपडेट है। इसके साथ साथ बाबर आजम, जिनके लिए 2023 का साल अच्छा नहीं रहा, ना ही वो इनफरादी तौर पर बैटिंग में बड़ी परफॉर्मेंस दे सके और ना ही एज ए कैप्टन, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी भी चली गई क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में नाकाम हुआ, वर्ल्ड कप 2023 में नाकाम हुआ। लेकिन 2023-24 का जो साल है वो उनके लिए खुशखबरी लेकर आया है। वो अब तक जो पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड में मैचेस खेले उनमें भी और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अब तक शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से 2024 में तमाम T20 मैचेस, चाहे वो लीग्स मैचेस हों चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हों, उनमें वो रन्स करने के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब तक वो 10 मैचेस में 417 रन्स बनाने में कामयाब रहे। 66 रन्स की शानदार इनिंग्स शामिल थी। 46.33 की एवरेज है। 128 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। 5 50+ इनिंग्स खेली हैं, जो कि मुश्तरका तौर पर किसी भी बल्लेबाज की सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स हैं 2024 में। तो 2024 का साल बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा जा रहा है और अब आने वाले मैचेस में अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं तो वो साल के टॉप बैटर भी बन सकते हैं और उसकी उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि बाबर आजम का जो बैट है मौजूदा वक्त में वो अच्छा चल रहा है, वो रन्स कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कप्तानी का बोझ हटने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। तो मेरा ऐसा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि एक बैड पेज था 2023, क्योंकि एज ए कैप्टन भी उनका रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है। तो दरमियान में उनकी परफॉर्मेंस ज़रूर ख़राब हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 2024 का साल उनके लिए अच्छा साबित होगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के नए T20 कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी के लिए 2024 का जो साल है ये एक नया इम्तिहान है। एक तरह वो विकेटें तो हासिल कर रहे हैं। अगर आप बात कर लें 2024 में जो मजमूई T20 मैचेस खेले गए हैं, सिर्फ 3 बॉलर ऐसे हैं जो कि उनसे ज़्यादा विकेटें हासिल कर सके हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज है, उनकी जो इकनॉमी रेट है वो बुरी तरह नीचे जा रहा है। अब वो उनके खिलाफ रन्स जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। इकनॉमी रेट उनका ऊपर ज़्यादा जा रहा है, यानी कि लगभग 9 रन फी ओवर 2024 में उन्होंने रन्स दिए हैं, जो कि अब तक किसी भी क्रिकेट कैलेंडर ईयर में उनका सबसे बदतरीन इकनॉमी रेट है। तो शाहीन शाह अफरीदी की एक नई मुश्किल ये आ गई है कि उनके खिलाफ अब रन्स बनना शुरू हो गए हैं। जो प्लेयर्स हैं, हरीफ बैट्समैन, उनके खिलाफ खुलकर खेलना शुरू हो गए हैं। ये एक जो है किसी हद तक अलार्मिंग सूरत हाल है। लेकिन शाहीन अफरीदी जो विकेटें हासिल कर रहे हैं ये किसी हद तक इस हवाले से खुशआइंद कहा जा सकता है कि कम से कम विकेटें तो हासिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। शाहीन अफरीदी अगर अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखें, रन्स रोकें, तो वो दोबारा एक डेंजरस बॉलर बन सकते हैं। और पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब अब नसीम शाह का भी इंशाल्लाह कम बैक हो जाएगा। तो जो पावर प्ले है इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर माजी की तरह पावर प्ले में पाकिस्तान 2 से 3 विकेटें गिराए और ज़्यादा रन्स भी ना दे तो पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो इसी के गर्द घूमती रही हैं। तो ये सर्कल एक बार फिर पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान टीम फतुहात की राह पर गामज़न हो जाएगी। तो इसके लिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है इसमें पाकिस्तान को नए कौन से बॉलर्स मिलते हैं और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान खान हैं, इन तमाम के ऊपर सेलेक्टर्स की और शायकीन क्रिकेट की निगाहें होंगी। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।